अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से, वे चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर कोई बड़ा क्राइम अंजाम देके सऊदी अरब आ सकते हैं और ऐसा करने से आप बच जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब इंडिया जाने पर क्या बैन लगाने की बात कर रहा है, इसके मुताबिक एक अहम जानकारी आई है, वह आपके साथ शेयर करूंगा। और भी खबरें जो है सऊदी अरब से आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है अकाज न्यूज़पेपर की तरफ से। सऊदी अरब के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने दुनिया के 25 देशों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक येलो कैटेगरी और एक है रेड कैटेगरी। येलो कैटेगरी के अंदर 24 देशों को डाला गया है। उसकी लिस्ट मैं आपके सामने ये स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप सारे ही देशों के नाम पढ़ सकते हैं। अहम यह है कि इन 24 देशों के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। दरअसल हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बेहद ही जरूरी काम है तो ही इन देशों में विजिट करें, इन देशों में घूमने जाए, नहीं तो इन देशों में जाने से बचे, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। और इन 24 देशों में इंडिया, पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ऐसा क्यों किया गया है, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सऊदी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है क्योंकि इन देशों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से फैल रही है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, पीलिया, चिकन पॉक्स। इन बीमारियों का बताते हुए सऊदी अरब ने कहा कि इन देशों में जाने से बचे, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही इन देशों में जाए। तो येलो कैटेगरी में 24 देशों को डाला गया है और रेड कैटेगरी में जिम्बाब्वे का नाम डाला गया है, क्योंकि वहां पर इससे भी खतरनाक बीमारी है। तो क्या इस डिसीजन की वजह से इंडिया के टूरिज्म सेक्टर पर फर्क पड़ेगा और क्या सऊदी अरब के लोग इंडिया जाने से बचेंगे, ये देखना बेहद जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र किया था कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से क्राइम करके सऊदी अरब आते हैं तो अब सऊदी हुकूमत आपकी जान नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया और वह फ्रॉड करने के बाद में वह सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब से पाकिस्तान के इंटरपोल का लगातार जो है कनेक्शन बना हुआ था और सऊदी अरब में ही इस शख्स की छानबीन चल रही थी, जिसके बाद अब्दुल गफ्फार को पुलिस ने पहचान लिया और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान पुलिस के हवाले इस शख्स को कर दिया है। इस शख्स का जो क्राइम था वह इसने पाकिस्तान में अंजाम दिया था और उसके बाद ही सऊदी आ गया था। इसके बावजूद जो है सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मदद करते हुए इस शख्स को सऊदी अरब के अंदर ढूंढकर पाकिस्तान पुलिस के हवाले अब कर दिया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप भी भारत के अंदर कोई क्राइम करके सऊदी अरब आ जाते हैं, तो सऊदी हुकूमत अगर चाहेगी तो आपको भारत की जो सरकार है उसके हवाले भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा क्राइम करके सऊदी अरब भाग कर आए हैं और भारत की जो सरकार है वह आपकी डिमांड हुकूमत से करेगी या नहीं करेगी। तो जो लोग बोलते हैं कि आप क्राइम करने के बाद सऊदी अरब में अगर आ जाते, आप जो है सुरक्षित हो जाते हैं, यहाँ की हुकूमत आपको वापस आपके देश नहीं भेजती, तो ये स्टेटमेंट, ये नियम बिल्कुल गलत है। अब बात कर लेते हैं उस हादसे की, उस रोड हादसे की जिसके अंदर सऊदी अरब के 2 जज का इंतकाल हो चुका है। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड पे चलने की वजह से जजान हाईवे पर इनकी कार एक दूसरी कार से टकराई, जिसके बाद जो है 2 लोगों की जगह पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोड हादसा जो है जजान के हाईवे पर देखने के लिए मिला। हालांकि जो मेडिकल टीम थी वह मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन हादसा होने के तुरंत बाद ही 2 लोगों की जान चली गई थी, इसलिए मेडिकल टीम भी उन 2 लोगों की जान नहीं बचा पाई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर एक औरत ने अपने ही हस्बैंड का कत्ल किया, सिर्फ जो है उसकी जायदाद हड़पने के लिए, उसकी जितनी भी वेल्थ थी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। चाकू से वार करके इस औरत ने अपने ही हस्बैंड का कत्ल किया, जिसका खुलासा कुछ दिनों की छानबीन के बाद हुआ और आज इसको
शाही कोर्ट की तरफ से इसके सर कलम करने का, यानी कि औरत के सर कलम करने का आदेश जारी हो गया है और आज सऊदी अरब के अंदर इस औरत का सर कलम कर दिया जाएगा। जितने भी मर्डर के चार्जेस थे वे सारे प्रूव हो गए थे और बाद में इस औरत ने अपना जुर्म कबूल लिया था। तो सारे चार्जेस प्रूव होने के बाद में इस औरत के खिलाफ जो है डेथ पेनल्टी लगाई गई और इसका सर कलम आज सऊदी अरब के अंदर हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।